Good morning, my dear class. How are you? Let us continue our period of English with the studies of my English reader. Today we are going to study a very interesting lesson of your book, The Foolish Men. Yes, student. This lesson deals with Emperor Akbar and one of his Navratan, his very important minister, Birbal. We know that Birbal was famous for his great sense of wit and humor. Beta, what do you mean by the word wit and humor? The word wit and humor means wit means ability to say, and humor means to make others laugh. Is it okay? So wit and humor. He was imbued by these qualities of wit and humor, and above all his quality of wisdom. Yes, students. So let us go through the play. This is such an interesting play. Here is the scene 1. Emperor Akbar's court. Scene 1 relates to Emperor Akbar's court. Okay. For Akbar smiling. Birbal, do you think you can find me the 5 most foolish men in Agra? Akbar smiles and he said to Birbal, Birbal, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे 5 सबसे ज़्यादा जो मूर्ख आदमी है आगरा में वो तुम मेरे लिए ला सकते हो? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम इस लायक हो कि तुम ला सको? किसे? द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा. आगरा में जो सबसे 5 मूर्ख आदमी है, क्या तुम उन्हें मेरे लिए ला सकते हो? बीरबल विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड. अब बीरबल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते बेटा. बीरबल की वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी वॉज कि बीरबल कभी भी किसी प्रॉब्लम से ना मतलब फेडअप नहीं थे होते. ही वॉज ऑलवेज रेडी विद हिज विट ऑफ माइंड. यस बच्चे. सो आई विल ट्राई माई लॉर्ड. तो वो ही नेवर सेड कि नो सर नहीं ये हाउ इज़ इट पॉसिबल. नो ही सेड श्रीमान जी मेरे मालिक माई लॉर्ड मैं कोशिश करूँगा. दिस वॉज द सीन 1. सो हियर इज़ द सीन 2. Birbal is walking through the streets of Agra, looking around carefully. बीरबल जो होते हैं बेटा अब आगरा की स्ट्रीट्स पर चलने लग जाते हैं और अपने आसपास के ना बड़े ध्यान से इधर उधर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. He sees a man lying on his back in a puddle of water. अब वो बेटा देखते हैं कि वो एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी पीठ के बल एक पडल ऑफ वाटर में लेटा हुआ है. बेटा पडल ऑफ वाटर होता है कि मडी सरफेस ड्यू टू रेन वाटर. जब रेन वाटर से स्ट्रीट पे मडी सरफेस हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड पडल ऑफ वाटर. यस. हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड वाइड अबव हिज हेड. तो उसकी जो आर्म्स होती है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा फैली होती हैं बिल्कुल सीधी. कहाँ पर? उसके सिर के ऊपर. उसने स्ट्रेच्ड मीन्स एक्सपेंडेड. उस पर्सन ने अपनी आर्म्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया होता है जितना वो कर सकता है अपने सिर के ऊपर. नाउ यू कैन एंजॉय द पिक्चर एज वेल. दिस इज बीरबल and this is the man who is lying on the surface of puddle water, and look, his arms are stretched, his arms are expanded, and he is lying as if he is lying on his bed. How comfortably he is lying here. And so here we are with बीरबल. What are you trying to do? अब बीरबल उससे पूछते हैं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? What are you trying to do? द मैन. अब वो पर्सन क्या आंसर करता है? आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप. आई स्लिप्ड एंड आई फेल इन टू द पडल वाइल आई वॉज ऑन माई वे टू बाय सम क्लॉथ फॉर माई वाइफ. तो वो कहता है कि मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ. आई स्लिप्ड, मैं गिर गया. स्लिप्ड होता है व्हेन यू अनलूज योर बैलेंस. जब आप अपना बैलेंस खो देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. आई स्लिप्ड एंड फेल इन टू दिस पडल. कहता है कि मैंने अपना बैलेंस खो दिया. आई लॉस्ट माई बैलेंस और मैं इस मडी सरफेस में गिर गया. वाइल कब? आई वॉज ऑन माई वे टू बाय सम क्लॉथ फॉर माई वाइफ. जब मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ कपड़ा लेने जा रहा था, जब मैं अपने रास्ते पर था जा रहा था व्हेन आई वॉज गोइंग, तो मेरे साथ ये सब हो गया. अब चलो कोई बात नहीं, हो गया. तो अब बीरबल कहते हैं वाई डोंट यू यूज़ योर हैंड्स देन. चलो अगर आप गिर भी गए तो अब आप अपने हाथों का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? किस लिए बेटा? खड़े होने के लिए, टू स्टैंड अप.
Why don't you use your hands then? The man answered, the man, but I can't do that. लेकिन मैं वो नहीं कर सकता हूँ. क्यों? If I change the position of my hands, I will lose the measurement of the length of cloth my wife wants. Birbal holds the fellow by the hair and set him on his feet. अब देखो वो पर्सन क्या आंसर देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. इफ़ आई चेंज, अगर मैंने अपने हाथों की पोजीशन चेंज की तो आई विल लूज़ द मेजरमेंट. कहता है जो माप में, बेटा मेजरमेंट क्या होता है, जो आप लेंथ विड्थ वगैरह जो आप लिखते हो कि कितने कितने आपको लेंथ का, कितने सेंटीमीटर जो भी आपको कपड़ा चाहिए, तो कहता है वो मैं जो मेजरमेंट है ना मैं गवा दूंगा. और जो कि मैंने अपनी वाइफ के लिए, उसके लिए जो कपड़ा लाना है ना, उसकी लेंथ वगैरह वो सब मेजरमेंट मेरा हाथों पे लिखा है. इफ़ आई विल यूज़ देम, तो वो लॉस हो जाएगा सारा मेजरमेंट. तो इसीलिए बेटा वो उसी पोजीशन में लेटा हुआ है और लेटे लेटे ही खड़े होने की कोशिश कर रहा है. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल. बीरबल जो है वो क्या करते हैं, होल्ड्स द फेलो बाय हिज हैंड. तो वो बीरबल जो है वो उस पर्सन के बालों को पकड़ते हैं एंड सेट हिम ऑन हिज फीट, और उसे उसके पैरों पर खड़ा कर देते हैं. अब द मैन, थैंक यू. मैन कहता है, वो आदमी कहता है धन्यवाद धन्यवाद. हिज आर्म स्टिल अबव हिज हेड. यू हैव रियली हेल्प्ड मी. अभी भी उस पर्सन की जो आर्म है वो उसके सिर के ऊपर खड़ी हुई है बेटा जैसे थी, और कहता है कि आपने सच में मेरी मदद की है. अब बीरबल कहता है प्लीज़ कम विद मी. अब बीरबल उसको कहता है कृपया आप मेरे साथ आएँ. उस पर्सन को कहता है कृपया आप मेरे साथ आएँ. सो दिस वॉज योर बेटा scene 1 and scene 2. I hope these scenes are clear to you. Just go by reading by your own and write down the meaning of the difficult words by using the dictionary. Okay students, thank you students.